ब्रेक के बाद हल्का हलचल में स्वागत है आप सभी का। गुरुग्राम से गुंजन जोशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। गुंजन से जानेंगे कि गुरुग्राम में आज पूरे दिन क्या कुछ खास और अहम रहेगा। गुंजन, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो आज पूरे दिन क्या खास और अहम रहेगा? हुई है और मौसम देखिए काफी ठंडा हो चुका है, जिसे देखते हुए अब लोग घूमने के लिए बाहर निकले हैं। वहीं देखिए साथ ही बारिश के साथ साथ गुरुग्राम में ओले भी गिरे हैं, जिससे देखिए किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता नजर आ रहा है। किसानों में एक जो है निराशा दिखाई दे रही है। देखिए ओले गिरे हैं और अब जो फसल है वो कटने के लिए तैयार है। ऐसे में बारिश का होना और ओलों के होने से कहीं ना कहीं देखिए फसलों को नुकसान जरूर हुआ है, जिससे अब किसान जो है वो परेशान है। साथ ही जो सरसों की फसल है, गेहूं की जो फसल है वो कटने के लिए तैयार थी और ऐसे में बारिश और ओलों की वजह से काफी जो फसल है वो खराब हो चुकी है, जिससे अब ये भी ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद जो है महंगाई थोड़ी और बढ़ सकती है। वहीं देखिए साथ ही गुरुग्राम में निगम चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में अब निगम चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट चुकी हैं। बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी हैं। साथ ही देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनावों में जिस तरह से वोट बैंक गिरा है बीजेपी का, उसे देखते हुए निगम चुनावों में बीजेपी जो है बीजेपी ने अपनी कमर कसी है। देखिए लगातार गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह कार्यालय खोले जा रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है। देखिए जो निगम चुनाव है वो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में जानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करना जो है निगम चुनावों में और ऐसे छोटे चुनावों में जीत दिलाती है। इसे देखते हुए देखिए लगातार जो है कैंपेन शुरू किया जा रहा है और डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। लोगों के पास जो है जितने भी पार्टी हैं सभी के तमाम कार्यकर्ता जो है लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही देखिए कोरोना की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है और जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के कई इलाकों में आज भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिसमें बार बार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है तो वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। साथ ही देखिए क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम में लोगों को फ्लू के जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं लक्षणों को देखते हुए जो है कोविड के कैंप लगाए गए हैं कि अगर आपको 3 या 4 दिन से ज्यादा खांसी जुकाम में बुखार रहता है तो आप आकर कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं। साथ ही देखिए सावधानी बरतने के लिए बार बार जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही देखिए अभी 10th और 12th की अगर मैं बात करूं तो 10th और 12th के अभी कुछ एग्जाम्स बाकी हैं और ऐसे में देखिए मौसम बदल रहा है और बच्चों को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड पर है। तो जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं उनके बाहर देखिए सैनिटाइजर रखे गए हैं, बच्चों को मास्क लगाकर एंट्री दी जा रही है और साथ ही साथ देखिए ये भी पुख्ता किया जा रहा है कि जो भी बच्चा बीमार है वो स्कूल में ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए गए जितने भी कैंप है उनमें उनका टेस्ट जो है वो किया जाए। ये बहुत जरूरी हो जाता है गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो। वहीं देखिए साथ ही शीतला माता मंदिर में मेला लगा है और अब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो हजारों की संख्या में लोगों का आना मंदिर में लगा रहेगा। श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और आज ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आज स्वास्थ्य विभाग एक बैठक करेगा जिसमें नवरात्रि को लेकर तमाम तरह की चिकित्सकीय प्रणाली का और जितनी भी तमाम तरह की जितनी भी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाती है उनका शायद जायजा आज लिया जा सकता है। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि मौसम के बारे में आप जानकारी दे रहे थे और ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरीके से बारिश होगी और अगर बारिश होती है तो किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए शावनी मौसम की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश आई है और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। ऐसे में देखिए किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है और अगर क्योंकि आज भी देखिए मौसम जो है
काफी बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आज भी बारिश होने की संभावना है। जो मौसम विभाग है उन्होंने 3 दिन का अलर्ट पहले ही जारी किया था। वहीं देखिए किसानों की अगर मैं बात करूं तो ओले गिरने और बारिश आने से किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अब अगर दोबारा बारिश आती है या दोबारा ओले जो है गिरते हैं तो किसानों की फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। वहीं देखिए साथ ही किसानों को ये भी डर है कि अगर उनकी फसलों को नुकसान होगा तो देखिए उनके पूरे साल की मेहनत गिरेगी, लेकिन साथ ही साथ महंगाई जरूर बढ़ सकती है। इसे देखते हुए फिलहाल देखिए जो प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है और देखिए किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसानों में कहीं ना कहीं डर है, लेकिन आज जिस तरह से जो है बादल छाए हुए हैं उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि शायद आज भी बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल गुंजन, अगर H3N2 इन्फ्लुएंजा की बात की जाए तो ऐसे में गुरुग्राम में अब तक कितने केसेस सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए H3N2 इन्फ्लुएंजा की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 4 साल के बच्चे में भी एक जो है इसके सिम्टम्स पाए गए हैं और लगातार देखिए इसके केसेस अब गुरुग्राम में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से तैयारियों को पुख्ता किया है उसे देखते हुए देखिए कोविड के केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन H3N2 इन्फ्लुएंजा के केस जो है वो फिलहाल इतने नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोग सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में देखिए इस वायरस को लेकर जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार कोविड टेस्ट की कैंप लगा रहा है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन कैंप लगा रहा है और देखिए शावनी जो कोरोना टेस्ट के कैंप लगाए जा रहे हैं इनमें इन्फ्लुएंजा के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि हमने बार बार इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया है, लोगों को जागरूक किया है। लेकिन जिस तरह से अभी भी हम देखते हैं बाजार में अगर हम जाते हैं और लोगों से इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करते हैं तो उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।